धूप से तपते सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच एक अकेला सवार धीरे धीरे घोड़े पर बैठा नजर आता है। उसकी आंखों में सूनापन है, चेहरे पर गुस्से की परछाई और चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास। ये कोई आम आदमी नहीं, एक ऐसा रहस्यमयी अजनबी है जो न तो मुस्कुराता है और न ही ज्यादा बोलता है। वह धीरे धीरे लागो नाम के एक छोटे से खनन शहर में दाखिल होता है। शहर के लोग उसे घूरते हैं, उसकी मौजूदगी से बेचैन हो जाते हैं, जैसे उसकी परछाई भी किसी तूफान का संकेत दे रही हो। लागो शहर भले ही बाहर से शांत और सामान्य दिखता हो, लेकिन उसकी दीवारों के पीछे डर की दीमक लगी हुई है। लोग अजनबी के आगमन से सहम गए हैं, लेकिन असली भय तो कुछ और है। वो 3 अपराधी जो कभी इस शहर के लिए काम करते थे, अब वे जेल से छूटकर वापस आने वाले हैं। नाम है ट्रेसी, ब्रिज और कार्लिन। तीनों खूंखार हत्यारे जिन्होंने कभी कानून की नाक के नीचे मार्शल जिम डुनकान की बेरहमी से हत्या की थी। और हैरानी की बात यह है, इस हत्या में सीधे साधे लोगों के कुछ प्रभावशाली नागरिकों की भी मिली भगत थी। अब जब ये हत्यारे जेल से छूटने वाले हैं तो शहर को लग रहा है कि जैसे काल दरवाजे पर खड़ा है। हर चेहरे पर डर साफ झलकता है। दुकानदार सामान छुपा रहे हैं, औरतें बच्चों को लेकर घरों में कैद हो गई हैं और नेता लोग चुपचाप अपने बचाव के रास्ते सोच रहे हैं। शहरवासी जानते हैं कि वे अकेले इन हथियारों का सामना नहीं कर सकते। ऐसे में उनकी नजर उस अजनबी पर टिक जाती है जिसने आते ही 3 गुंडों को धूल चटा दी थी। डर और मजबूरी में वे उस अनजान और रहस्यमय व्यक्ति से मदद की गुहार लगाते हैं कि शायद वही उन्हें मौत के पंजों से बचा सकता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें यह सौदा बहुत महंगा पड़ने वाला है। वहाँ 3 बदमाश पहले से मौजूद हैं। वे उसे हल्के में लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता जिसका वे मजाक उड़ा रहे हैं वह कोई आम आदमी नहीं है। कुछ ही पलों में बिना किसी चेतावनी के अजनबी अपनी बंदूक निकालता है और तीनों को चौंकाने वाले तरीके से तेजी से मार गिराता है। गोली चलाने की आवाज से पूरा शहर सन्न हो जाता है। लोग दंग रह जाते हैं। यह कौन है, क्यों आया है और इतनी बेरहमी से क्यों मार रहा है? उसका नाम कोई नहीं जानता, न वो बताता है न वे किसी को बताने देता है। बस एक ठंडी हवा के साथ उसका आगमन होता है, जैसे मौत की आहट किसी अनजानी सजा के साथ आई हो। लागो में अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। लागो के डरे हुए शहरवासी अब उस रहस्यमयी अजनबी के आगे झुक जाते हैं जिन्हें उन्होंने अब तक समझा ही नहीं। मेयर, होटल मालिक, दुकानदार सब मिलकर उसे विनती करते हैं कि वह शहर की रक्षा करे। स्टेसी, ब्रिज और उसके साथी जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे शहर वालों की हिम्मत जवाब दे रही है। अजनबी उनकी बात सुनता है, लेकिन उसकी आंखों में कोई करुणा नहीं, सिर्फ एक अजीब सी गूढ़ मुस्कान है। वो बिना ज्यादा सवाल किए मान जाता है, लेकिन कुछ शर्तों पर। उसका काम चौंकाने वाला होता है। छोटे कद वाले बोने आदमी को शेरिफ और मेयर घोषित कर देता है। पूरा शहर ठहाके नहीं मारता बल्कि सहम जाता है, क्योंकि वह अजनबी सिर्फ रक्षक नहीं अब राजा बन चुका है। इसके बाद वो आदेश देता है कि पूरे लागो शहर को लाल रंग में रंग दिया जाए। लोग हैरान हैं, लेकिन डर के मारे वो विरोध नहीं करते। हर दुकान, हर घर, हर दीवार सब लाल हो जाते हैं, जैसे कोई नरसंहार की तैयारी कर रखी हो। अजनबी हथियार, बारूद और रणनीति की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन सब अपने ही तरीकों से, और वो भी बिना किसी को विश्वास में लिए। उसकी नजर में लागो के लोग एक रक्षक नहीं बल्कि गुनहगार हैं, और वो इस सौदे को खेल में बदल देता है। ऐसा खेल जिसमें जीत भी है और सजा भी। अब लागो शहर पूरी तरह से अजनबी के कब्जे में है। वो ना सिर्फ शेरिफ और मेयर की कुर्सी किसी बोने को सौंप चुका है, बल्कि अब शहर को अपने ही अंदाज में नीचा दिखाने पर उतर आया है। लागो के सभ्य कहे जाने वाले लोग अब एक तमाशे में तब्दील हो चुके हैं, और तमाशा दिखाने वाला है वही रहस्यमय अजनब। उसका पहला अजीब आदेश पूरे शहर को लाल रंग से रंगा जाए। हर इमारत, हर दुकान, यहाँ तक कि चर्च और बोर्ड तक को लाल पेंट में पोता जाता है। लोग घबराए हुए हैं, लेकिन विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं। अजनबी सिर्फ दीवारें नहीं रंग रहा, वो लागो के पापों को उगाड़ रहा है, एक एक ईंट पर। और फिर आता है सबसे बड़ा अपमान। शहर का नाम बोर्ड से मिटाकर हेल लिखवा देता है। अब लागो शहर आधिकारिक रूप से नर्क में बदल चुका है, एक ऐसा नर्क जहाँ हर गुनाह का हिसाब होना निश्चित है। अजनबी शहर के नागरिकों की कमजोरी और डर का खुलेआम मजाक उड़ाता है। वह बार बार उन्हें उनकी औकात दिखाता है कि वे कैसे डरपोक हैं, जिनके आसपास आत्मा नहीं सिर्फ लोभ और झूठ है। और ये सब देखकर लागो के लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने शायद उस शख्स को बुला लिया है जो सिर्फ मदद करने नहीं, इंसाफ लेने भी आया है। जैसे जैसे अजनबी लागो शहर में अपना वर्चस्व बढ़ाता है, वैसे वैसे शहर का अतीत पर दर परत खुलने लगता है। धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि लागो के नागरिक सिर्फ डरपोक नहीं है, वे गुनहगार भी हैं। और उनका सबसे बड़ा अपराध था मार्शल जिम डुनकन की हत्या। कुछ साल पहले मार्शल शहर में ईमानदारी से कानून लागू कर रहा था, लेकिन शहर के बड़े व्यापारियों को उसकी सच्चाई और न्यायप्रियता रास नहीं आई। उन्होंने स्टेसी, ब्रिज और उसके 2 साथियों को भाड़े पर रखा और मिलकर मार्शल डनकन को सरेआम कोड़ों से पीट पीट कर मार डाला। शहर के लोग सिर्फ चुप नहीं रहे, उन्होंने हत्या होती देखी और फिर आंखें फेर ली। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया, ना ही इंसानियत दिखाई, ना इंसाफ। और तभी से लागो शहर के ऊपर पापों का एक भारी साया छा गया। अब जब अजनबी इस शहर में आया है तो लगता है कि वो सिर्फ इन अपराधियों से लड़ने नहीं आया, बल्कि उन पापों का बदला लेने आया है जिनमें पूरा लागो शामिल है।
हर आदेश, हर अपमान, हर मजाक, वो सब एक संदेश है जो तुमने किया था, अब तुम्हारे साथ वही होगा। लोग सोचते हैं कि ये अजनबी कोई आम इंसान है या मार्शल की आत्मा खुद लौट कर आई है इंसाफ मांगने। आखिरकार वह रात आ ही जाती है जिससे पूरे लागो शहर को डर था। स्टेसी ब्रिज और उसके साथी जेल से छूटकर रिहा होकर वापस आ जाते हैं, लेकिन इस बार वे सिर्फ बदला लेने नहीं आए थे, वे चाहते हैं खून का हिसाब उस शहर से जिन्होंने उसे इस्तेमाल करके फेंक दिया। शहर की गलियां सुनसान हो जाती हैं, लोग अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। वही लोग जो सबसे पहले अजनबी से सुरक्षा की भीख मांग रहे थे, अब उसे अकेला छोड़ देते हैं। लागो एक बार डर और स्वार्थ की चादर ओढ़ लेता है, लेकिन अजनबी तैयार है। उसने अपने तरीके से शहर में एक जाल बिछा दिया है, दीवारें तोड़कर, रास्ते ब्लॉक कर और बारूद छुपाकर। और जब हथियारे शहर में घुसते हैं तो वह जाल धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है। लाल रंग से लिपटा हुआ लागो शहर अब नर्क का स्वरूप धारण कर चुका है और उसका नाम बदलकर हेल रख दिया गया था। शहर के लोग 3 खतरनाक अपराधियों से निजात पाने के लिए उस रहस्यमय अजनबी की मदद मांगते हैं जो कि पहले ही शहर छोड़ चुका था। लेकिन जैसे ही अपराधी शहर पर हमला करते हैं, अजनबी वापस लौट आता है और एक एक करके उन तीनों को मार देता है। सबसे पहले वह कोल के पास जाता है। कोल सैलून के बाहर खड़ा होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि उसकी किस्मत कितनी काली है। अचानक एक कोड़ा उसकी गर्दन की चारों ओर लपेटता है और उसे घसीटता हुआ बाहर ले जाता है। वही अजनबी उसे निर्दयी अंदाज में कोड़े मारता है जिस तरह से मार्शल को सताया गया था। फिर नंबर आता है डैन कैरलिन का। डैन कैरलिन के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। अजनबी की उपस्थिति अचानक महसूस होती है और वह फंस जाता है। एक रस्सी के फंदे में फंसे डैन की जिंदगी उस क्षण थम जाती है। इस अप्रत्याशित मौत से अजनबी की परछाई और भी रहस्यमयी बन जाती है, जैसे मौत खुद उसके हाथों में नृत्य कर रही हो। तीनों में सबसे खतरनाक और चालाक स्टेसी ब्रिज। उसका सामना करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अंत तो उसका भी होना था। दोनों के बीच खौफनाक टकराव में अजनबी एक ठंडी और निर्णायक गोली चला देता है। मरने से पहले स्टेसी सवाल करता है, आखिर तू है कौन? अजनबी खामोशी से जवाब देता है, एक ऐसा रहस्य जो पूरे लागो शहर की तकदीर बदल देता है। यह कहानी सिर्फ प्रतिशोध की कहानी नहीं, बल्कि न्याय और पाप के बीच की जंग है जो रहस्य में अजनबी के कदमों के साथ गूंजती रहती है। तो फिल्म के आखिर में वो मिस्ट्री वाला अजनबी बिना कुछ बताए, बिना नाम बताए, बस चुपचाप शहर छोड़कर निकल जाता है। मतलब पता ही नहीं चलता असल में कि वह था कौन। बस इतना जरूर पता है कि उसके पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह आदमी था या कोई भूत प्रेत, कुछ ऐसा जो इंसानों की दुनिया में आकर न्याय करता है लेकिन अपनी असली पहचान छुपा लेता है। फिल्म का यह पॉइंट सबसे ज़्यादा कूल है, क्योंकि यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कभी कभी न्याय इंसान के रूप में नहीं, किसी और फॉर्म में भी आ सकता है। वो अजनबी ने जो शहर में किया वो आम आदमी के बस की बात नहीं थी। उसकी साइलेंट और मिस्ट्री वाली वाइब से साफ था कि वह कोई साधारण आदमी नहीं था। सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब मोर्डेकाई, जो एक बड़ा गैंगस्टर है, एक कब्र खोदता है और उस कब्र पर लिखा होता है मार्शल जिम डनकन, रेस्ट इन पीस। यानी कि यह अजनबी वही मार्शल हो सकता है जिसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब बदला लेने और न्याय के लिए वापस आई थी। तो मतलब ये पूरी कहानी जस्टिस वर्सेस एविल की कहानी है। अजनबी एक ऐसा नामहीन हीरो है जो बिना पहचान के शहर को साफ करता है। आखिर में यह सोचने पर मजबूर करता है कि असली न्याय कभी कभी इंसान से बाहर भी आता है, और वो भी इस अंदाज में जिसे समझना आसान नहीं होता।